क्या होता है दीक्षा इकोनॉमिक्स? हंसना नहीं है, बता रहे हैं। आय और व्यय को हम कैसे मैनेज करें? प्रियंका, धन का विज्ञान किसने बोला था? किसने? एडम स्मिथ ने, शायद है, इसी ने बोला था। इसकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत लंबा नाम है। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन क्या है? 1776 में इसने क्या करी थी? बुक लिखी थी। ठीक है, एडम स्मिथ को क्या है? अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता। ठीक है, इसने क्या कहा कि धन का विज्ञान, ठीक है, अर्थ और शास्त्र। ठीक है, अर्थ का मतलब सीधे सीधे क्या है? धन से है। ठीक है, शास्त्र का मतलब क्या है? इसके सिद्धांत और इसके नियमों से है। ठीक है, कि धन को चलाने वाले क्या है, या धन को क्या है बनाने वाले और उसको खर्च करने वाले जो क्या होंगे, हमारे सिद्धांत होंगे, जो नियम होंगे, उनकी बात कौन करता है? आपका अर्थशास्त्र करता है। ठीक है, हमने इसमें देखा था कि अर्थशास्त्र सीधे सीधे क्या है? धन का क्या है? सैद्धांतिक पक्ष है। ठीक है, वो क्या करेगा कि अर्थशास्त्र में ये बताएगा कि जो हमारे पास क्या है संसाधन है, ठीक है, हमारे पास जो क्या है आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इन रिसोर्सेज का यूज कैसे करना है, इन रिसोर्सेज का क्या करना है, यूज कैसा करना है, और इनसे क्या होगा कि अधिकतम उत्पादन कैसे करना है। अधिकतम उत्पादन है ना, कि हमारे पास क्या है, जो भी संसाधन है या जो भी क्या है हमारे पास दुर्लभ संसाधन है, उनसे क्या है, उनका क्या है ऑप्टिमम यूज करना है, और उससे क्या करना है, अधिकतम क्या करना है, उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है। ये प्रोडक्शन करने की जो क्या है जिम्मेदारी है, या कैसे करना है, ये सारी चीजें कौन बताएगा? आपका अर्थशास्त्र बताएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या कर रहा है आपका इस प्रकार के क्या है उत्पादन की जिम्मेदारी क्या कर रहा है, ले रहा है, या हमारे क्या है जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है, ठीक है, जो हमारे क्या है आर्थिक क्रियाकलाप है, जो क्या है धन से जुड़े हुए क्या है आपके जो क्रियाकलाप, वो सारे क्रियाकलापों की बात कौन करता है? आपका अर्थशास्त्र करता है। ठीक है, इसका जो ये तो आपका क्या हो गया, मूल रूप से क्या हो गया आपका सैद्धांतिक पक्ष हो गया। अब इसका क्या है कि इन नियमों का जब हम क्या करेंगे, पालन करेंगे, ठीक है, इन नियमों का जब हम क्या करेंगे, पालन करेंगे, है ना, हमने नियम पढ़े, उन नियमों को क्या कर रहे हैं हम, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या है इकोनॉमी में क्या पढ़ा, नियम पढ़ा। जैसे हम यहाँ पे अगर पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में मांग और आपूर्ति का नियम, मांग और आपूर्ति का नियम पढ़ते हैं। तो मांग और आपूर्ति का नियम क्या है कि हमारे पास क्या है, जिस चीज की क्या है मांग है, डिमांड है, जैसे क्लास में क्या है मैक्सिमम लोग क्या है चाय के सपोर्टर हैं, है ना, नहीं है? अब कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, क्या है हुआ, ठीक है, अब कोल्ड ड्रिंक के सपोर्टर हैं गर्मियों में। ठीक है, हमारे पास क्या है डिमांड किस चीज की है, कोल्ड ड्रिंक है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सप्लाई किसकी दे रहे हैं, चाय की दे रहे हैं। तो हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? है, उत्तराखंड में तो चलेगा ही, उत्तराखंड में चाय के दीवाने ज्यादा हैं। ठीक है, पर अगर हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं या अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है गर्मी में डिमांड किसकी है, कोल्ड ड्रिंक की है, आइसक्रीम की है, हम चाय और कॉफी क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये क्या है, हमने सिद्धांत को क्या है पढ़ा, परंतु हमने सिद्धांतों का क्या है एप्लीकेशन ढंग से नहीं किया। हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की डिमांड है और हम सप्लाई भी क्या कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक कर रहे हैं, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, या हमारा जो उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। सर्दियों में हमारे पास क्या है डिमांड चाय की है, और हम क्या कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो नियमों के क्या होगा, विपरीत होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं, नियमों को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, जब हम उसके क्या है व्यवहारिक पक्ष पर आते हैं, ठीक है, कि हम व्यवहार में उस चीज को क्या कर रहे हैं,
यूज कर रहे हैं, हम अपने क्या है जिंदगी में क्या कर रहे हैं, उस चीज को यूज कर रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाएगी आपकी अर्थ व्यवस्था कहलाएगी। वो चीज हमारे पास क्या कहलाएगी, अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, फिर से अर्थ का मतलब क्या है यहाँ पे आपका धन से है, व्यवस्था का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की बात हो रही है, ठीक है। व्यवस्था मतलब क्या है, सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है, सिस्टम या तंत्र, जो आप लोगों का सीधे सीधे हम कह सकते हैं नागरिक, है ना, सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका, नागरिकों की बात कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, धन का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और धन का उपयोग क्यों कर रहे हैं, इस नागरिक की जो भविष्य है या जो नागरिक का जीवन है उसको क्या बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए। समझ रहे हो इस बात को, कि हम जब पैसों का यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को क्या कर रहे हैं, हम उन्नत बनाने का काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि किसी क्षेत्र का, किसी विशेष क्षेत्र का अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी आपकी, किसी विशेष क्षेत्र का अर्थशास्त्र, मतलब कि हमने कोई सिद्धांत क्या करे, व्यवहारिक जीवन में क्या करे, उपयोग करे, ठीक है। हमने इकोनॉमी पढ़ी, हमने अर्थशास्त्र पढ़ा, मांग और सप्लाई पढ़ा, और हमने क्या कर दिया, सर्दियों में एक क्या कर दिया, चाय का खोखा खोल दिया, चाय की दुकान क्या कर दी, खोल दी, और गर्मियों में उस दुकान को क्या कर दिया हमने, वहां पे कोल्ड ड्रिंक से भी क्या कर दिया, भर दिया। तो ये क्या है आपका अर्थव्यवस्था है। हम सिद्धांत क्या पढ़ के आए थे, मांग और आपूर्ति का, ठीक है। मांग और आपूर्ति का हमने क्या करा था, सिद्धांत पढ़ा था। डिमांड और सप्लाई हमने पढ़ी थी, कि जिस चीज की डिमांड होती है उसी चीज का प्रोडक्शन क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए। हमने उसको क्या कर दिया कि हमने सर्दियों में क्या कर दी, चाय की दुकान खोल दी, और गर्मियों में उसमें क्या है, कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था भी कर दी। तो हमने सिद्धांतों का क्या कर दिया, आपका व्यवहारिक प्रयोग कर दिया। इसी को क्या कह रहे हैं, आपका अर्थशास्त्र कह रहे हैं, कि अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, ठीक है। आ रहा तुम लोगों को समझ में, बाकियों को ये कौन सा हाँ है, अर्थशास्त्र मतलब पैसे से संबंधित जो सिद्धांत होते हैं, नियम कायदे, अर्थव्यवस्था में हो गया जैसे जो पैसे से संबंधित जो उसका एक पूरा सिस्टम होता है, नेटवर्क होता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, किसी क्षेत्र की बात कर रहा है, क्षेत्र की बात कर रहा है, मतलब जैसे हम कह सकते हैं भारत की बात कर रहा है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो जब हम अर्थशास्त्र को क्या कर रहे हैं, किसी सीमित स्तर पर क्या कर रहे हैं, बांध दे रहे हैं, तो वो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, आपकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था, किसी प्रदेश क्या किसी डिस्ट्रिक्ट की अर्थव्यवस्था, किसी ब्लॉक की अर्थव्यवस्था, किसी किसी भी क्षेत्र की क्या है, अर्थव्यवस्था। जैसे आप लोगों ने इकोनॉमिक उत्तराखंड पढ़ा होगा, तो उत्तराखंड में एक क्या था कि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था थी। पढ़ा दीक्षा है, नहीं पढ़ा दीक्षा ने, यहाँ के ज्यादातर लोग कोई सेना में, कोई होटलों में, सुमन पढ़ा, सुना है मनी ऑर्डर, रुक जाओ, क्या होता है, गांव में एक पैसा वाला आदमी होता है, गांव में ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था। जैसे मनी ऑर्डर का मतलब सुनो, मनी ऑर्डर का मतलब क्या है, गैलर्स में गए हो आइसक्रीम खाने, पलटन बाजार में, हाँ हाँ, गए हो, नहीं गए हो, नहीं गए हो तो आज जाना है। क्या कह रहा है, ठीक है। मनी ऑर्डर का मतलब क्या है, सुनो, गैलर्स में जाना, वहां पे क्या होता है
कि तुम उस दुकानदार को 20 रुपए दोगे, वो तुम्हें एक क्या देगा, टोकन देगा, ठीक है। तो उस टोकन का मतलब क्या है, तुम्हारे लिए क्या है, 20 रुपये है ना। और जिसको तुम उसे सबमिट करोगे उसका मतलब भी क्या है, 20 रुपये है, तो वो 20 वाली क्या करेगा, आइसक्रीम देगा। तो सेम यही है कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता था, एक कागज होता था, ठीक है। तो यहाँ से अगर पोस्ट ऑफिस के तुमने उसको क्या है 10 रुपये दिए, तो वो उस 10 रुपये को क्या करेगा, इस मनी ऑर्डर में उस कागज में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। फिर वो क्या होगा, वो कागज वहां जाएगा जिसको क्या है, जिसको भेजना है, जैसे चिट्ठी भेजते थे, वो फिर क्या करेगा, उस मनी ऑर्डर उस कागज को क्या करेगा, फिर उसमें क्या करेगा, रुपये में कन्वर्ट करेगा। तो भारत के लोग, उत्तराखंड के लोग क्या थे, उत्तराखंड में क्या था, रिसोर्सेज की कमी है, नौकरियों की कमी है, इसलिए बाहर काम करते थे। तो वहां से क्या करते थे, पैसे भेजते थे, जिसे आजकल क्या है, रेमिटेंस कहा जाता है, ठीक है। कि बाहर से क्या कर रहे हैं, जब विदेशी भारतीय क्या कर रहे हैं, अपने घरों को क्या कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, तो उसे क्या है, रेमिटेंस कहा जाता है। पहले उसे क्या है, मनी ऑर्डर व्यवस्था के तहत क्या है, काम किया जाता था, ठीक है। आज क्या हो गया, वित्तीय समावेशन हो गया। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि जो हमारे पास क्या है, वैश्विक व्यवस्थाएं हैं, या हमारे पास जो क्या है, इंटरनेट बैंकिंग है, वो क्या हो गई, आजकल बहुत आसान हो गई। इसलिए क्या है, ये मनी ऑर्डर व्यवस्था क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो मनी ऑर्डर व्यवस्था का मतलब क्या है, कि हम क्या कर रहे थे, पैसे भेज रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था क्या है, कि जब क्या होगा, किसी क्षेत्र विशेष की क्या कर रहे होंगे, अर्थशास्त्र की बात कर रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और सीधे सीधे अगर हम कहना चाह रहे हैं, तो क्या है, सिद्धांतों का क्या है, अनुप्रयोग करना, सिद्धांतों का उपयोग करना ही आपकी क्या हो जाएगी, आपकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और अर्थशास्त्र क्या है, कि जो संसाधन है, उन संसाधनों को क्या करना है, ऑप्टिमम यूज करके क्या है, अधिक उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। दीक्षा, क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, अर्थशास्त्र और अर्थ व्यवस्था, ठीक है। आया समझ में, मनीष, नहीं आया, और किसको नहीं आया, सुमन, क्या, हाँ कि ना, आया। आपका नाम सोनिया, आपका, हाँ, रवीना, आया समझ में, थोड़ा बहुत। दीक्षा, अर्थशास्त्र, प्रियंका, थोड़ा थोड़ा, कृतिका, पूरा आ गया, शैलेंद्र, काफी समझ में आया। अब कृतिका बताएगी सबको। सर बोर्ड चमक रहा है, पीछे दरवाजा बंद। दोबारा बोलो कृतिका, क्या बोला है, धन को किस प्रकार से उपयोग करना है, आईबीआई मैनेज वगैरह, उसे अर्थव्यवस्था, उसका अध्ययन करना अर्थशास्त्र। अब किसको आया था समझ में, बगल में, अब तुम बताओ। एक तो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र मतलब धन से जुड़े हुए सिद्धांत, ठीक है, उसके नियम कायदे कानून, किस प्रकार से मतलब वो काम करता है, वो कैसा होता है। और उसके बाद है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब इस किसी क्षेत्र में मतलब एक दायरे के अंदर जो पैसों से संबंधित जो लेन देन होता है, ठीक है, जो मांग और आपूर्ति के नियम कायदे कानून होते हैं, उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थशास्त्र के जनक और उनकी किताब है क्या है, वर्ल्ड ऑफ नेशन, वर्ल्ड ऑफ नेशन, ठीक है। और इसी प्रकार से जो किसी क्षेत्र विशेष का जो अर्थशास्त्र होता है उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था। अगर जैसे मैं ये हटा दूंगा फिर क्या होगा, है इकोनॉमिक्स पढ़ा है कि पढ़ा है, अच्छा। तो अभी भी समझ आया लोगों को कि नहीं आया, आया कि नहीं आया।
ठीक है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, आज हम यही पढ़ेंगे खाली। ठीक है, अर्थशास्त्र एक प्रकार की क्या है, बुक है। ठीक है, एक क्या है, एक प्रकार की क्या है, किताब है। ठीक है, जिसमें क्या है, सब कुछ क्या है, लिखा गया है। ठीक है, कोई भी किताब उठाई तो उसे क्या मान लो, अर्थशास्त्र मान लो। और जब हम क्या कर रहे हैं, नोट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रिसाइज नोट्स आपने बनाए हैं वो क्या हो गया, आपके अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा कि कोई भी क्या है, कोई भी लाइन लिखी, ठीक है, कोई भी क्या कर दिया, लाइन लिखी, कोई भी रूल क्या है आपने लिख दिया। ठीक है, कि जैसे साइंस वाले हैं, कौन सा न्यूटन का पहला लॉ क्या है, न्यूटन का पहला लॉ क्या है, साइंस वाले कौन है, कोई वस्तु क्या है, स्थिर है तो स्थिर है, और गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में है, जब तक उस पर क्या है, कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, ये नियम सबको पता है। इस नियम के क्या है, जो एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम्पल किधर आ जाएंगे आपके, किधर आएंगे, अर्थव्यवस्था में आएंगे। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई सिद्धांत पढ़ा, उस सिद्धांत का क्या कर रहा है, हम उपयोग कर रहे हैं। तो वो उपयोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के तहत कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई भी क्या है, आर्थिक गतिविधियां हैं। ठीक है, आर्थिक गतिविधियां हैं, क्या होती हैं आर्थिक गतिविधियां, ठीक है, लेन देन और खरीदना बेचना, और कुछ नहीं होती है। ठीक है, लाभ हानि, आजीविका, पेशा, व्यापार, ठीक है, जीविकोपार्जन, जो भी चीजें हैं, तो ये क्या है, आर्थिक गतिविधियां हैं। इनके जो क्या होंगे, सिद्धांत होंगे, वो क्या होंगे, अर्थशास्त्र में लिखे होंगे। यहाँ पर क्या है, जब आप क्या करोगे, उनका क्या करोगे, उपयोग करोगे, तो वो उपयोग क्या होगा, आपका अर्थव्यवस्था होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है कि सभी के लिए समान है, सभी के लिए क्या है, आपका समान है। ठीक है, यूनिवर्सल है, सभी के लिए क्या है, यूनिवर्सल है। अगर जैसे क्या है कि हमने कहा कि त्रिभुज के सभी क्या है, कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल है, कहीं पर भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या होगी, चेंज हो सकती है। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था क्या है आपकी, यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल कैसे नहीं है, कि आप देखोगे कि भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, कि भारत में अर्थव्यवस्था सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं, कि भारत के पास कितना पैसा है कि नहीं, भारत के पास कितना पैसा है। जैसे हम क्या करते हैं, जीडीपी में काउंट करते हैं कि भारत की जीडीपी क्या है, या भारत की जीडीपी क्या है, विश्व स्तर पर किस पैमाने पर रहती है। ठीक है, भारत की जीडीपी किन देशों से क्या है, पीछे है, और किन देशों से क्या है, आगे है। ठीक है, भारत की तुलना होती किससे है, पाकिस्तान से होती है। सबसे परम मित्र कौन है भारत का, पाकिस्तान है। तो तुलना भारत की किससे होती है, पाकिस्तान से। होने किससे चाहिए, चाइना से, है ना। भारत को आंख दिखानी चाहिए किसको, चाइना को, दिखाता किसको है, पाकिस्तान को। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या है, एक क्या है, विशेष स्थान की है। भारत क्या है, एक विशेष स्थान है, उसकी क्या है, उस इस सीमा के अंतर्गत क्या है, जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, ठीक है, आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, वो गतिविधियां क्या हो जाएंगी आपकी, क्या हो जाएगी आपकी, अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, जैसे आपका घर है, आपके घर के अंदर क्या है, कितना पैसा आता है, कितना पैसा कहाँ खर्च होता है, कौन कौन क्या है उस खर्च में क्या है शामिल है, तो वो क्या होगी, आपके घर की क्या होगी, अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है, और उस घर को मिला के क्या है, 10 घर अगर हम ले लेंगे, 10 घरों की क्या है, अर्थव्यवस्था को क्या है, मिला दिया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका
जिन सिद्धांतों के आधार पर या जिन आधारों पर क्या होगा वो अर्थव्यवस्था चल रही होगी वो क्या हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, शास्त्र का मतलब सीधे सीधे क्या है कि हमने ये बोल दिया है कि 9 बजे क्लास होगी तो होगी, अब हो रही है नहीं हो रही है वो क्या है आपकी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कुछ चेंजेस कर रहे हैं कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या है अर्थव्यवस्था है। कुल मिला के क्या है कि एक क्षेत्र के भीतर क्या कर रहे हैं पैसे का लेन देन कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं और पैसे को क्या कर रहे हैं खत्म कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा अर्थशास्त्र हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था हो जाएगा। क्या होगा समझ, अर्थव्यवस्था होगा। ठीक है, जब क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो क्षेत्र में क्या हो जाएगा अर्थव्यवस्था हो जाएगा, और जब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं सिद्धांतों की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा। शास्त्र का मतलब क्या होता है, एक किताब होती है और किताब में क्या है प्रैक्टिकल बातें नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है सैद्धांतिक बातें आपकी लिखी जाती है। सैद्धांतिक बातों का क्या है अगर हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी आपकी उपयोगिता हो जाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं अर्थशास्त्र कहते हैं। अभी भी आया समझ में कि अभी भी और वो करूं क्या और करूं आगे बढ़ा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे ये बात कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था क्या हो सकती है अलग अलग हो सकती है। अर्थव्यवस्था अलग होने का मूल कारण क्या होगा कि हमारे पास क्या है जो हमारे पास अर्थव्यवस्था है कुल मिला के क्या करना है संसाधनों का उपयोग करना है। ठीक है, संसाधनों का क्या करना है उपयोग करना है, क्या हम कह सकते हैं संसाधनों का क्या है दोहन करना है, संसाधन यूज करेंगे उससे हमारा क्या होगा प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब अर्थव्यवस्था क्या होगी विकसित कैसे होगी या अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कैसे कैसे आएंगे कि एक परिवर्तन क्या है कि संसाधन होने चाहिए है कि नहीं है, कि अगर हमारे पास क्या है दो क्षेत्र हैं। ठीक है, दो क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या है संसाधन रिच है कि मतलब संसाधनों की क्या है अधिकता है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है बहुत अधिक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास संसाधन क्या है नाम मात्र के हैं। ठीक है, संसाधन क्या है हमारे पास नाम मात्र के हैं या हमारे पास संसाधन आपके नहीं है। तो जहां पर संसाधन अधिक होगी वहां की अर्थव्यवस्था क्या करेगी ग्रोथ करेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है संसाधन होंगे तो ग्रोथ करेंगी, और यहाँ पर क्या है संसाधन नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या करेगी ग्रोथ उच्च मात्रा में नहीं करेगी। जैसे हमारे पास क्या है अगर तेल के कुएं हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है तेल के कुएं हैं तो उससे हमारी जीडीपी क्या होगी बढ़ेगी। हमारे पास क्या है सोने के भंडार हैं। ठीक है, सोने की खदानें हैं, हमारे पास क्या है कोयले की खदानें हैं, हमारे पास क्या है नेचुरल गैसेस हैं, हमारे पास क्या है इस प्रकार के क्या है संसाधन है। तो हमारी क्या करेगी अर्थव्यवस्था क्या करेगी विकास करेगी। हमारे पास क्या है संसाधन नहीं है, हमारे पास कोयले की खानें नहीं है, हमारे पास सोने की खान नहीं है, हमारे पास पेट्रोलियम उत्पादन नहीं है, हमारे पास क्या है उर्वरक नहीं है, हमारे पास क्या है नई चीजें क्या है संसाधन क्या है नहीं है। तो इसलिए भी क्या करेगी हमारी इकोनॉमी क्या होगी पिछड़ती रहेगी। ठीक है, तो संसाधन होना क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड करती है आबकारी पर और पर्यटन पर डिपेंड करती है। कोई रिसोर्सेस नाम से रिसोर्सेस क्या है यहाँ पे है नहीं जिसका क्या किया जा सके यूज किया जा सके और अर्थव्यवस्था को क्या है बढ़ाया जा सके। इसीलिए उत्तराखंड क्या कर रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है दारू बेच रहा है कि नहीं है। और उत्तराखंड की महिलाएं कह रहे हैं शराब बंदी करो। क्या ऋषिकेश में भी खुल गया, तो मैं बड़ी दूर दूर तक की पता है। गंगोत्री में कहाँ खुला अच्छा तो है ऋषिकेश में खुल गया यार नटराज चौक पे है जहाँ बिकती है। हाँ ऋषिकेश में नहीं था ना रायवाला में था और उधर था वो शिवपुरी में। इसके कारण क्या हो रहा था वहाँ पे काला बाजार अब ऋषिकेश में भी खोल दिया उन्होंने जब तुमने पी नहीं है। पर ठेका थोड़ा ना खुला वो खुला है नहीं बाहर वाला जो ये वो है कैफे टाइप वाला। हाँ
मतलब वैसा सरकारी वाला नहीं खुला कि वैसा वाला खुला, प्राइवेट वाला। हाँ, जहाँ ये सस्ती शराबें नहीं मिलती हैं। कुछ नहीं तो मिलती ही नहीं है यहाँ। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अर्थव्यवस्था के हमने क्या करे थे, प्रकार पढ़े थे। मूल रूप से हमने क्या है, कौन सा प्रकार पढ़ा था जिसमें हम 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था देख रहे थे, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर। तो कल तुम लोगों को समझ नहीं आया था क्या? तो तुम ही थोड़ा उस क्लास में, और भी तो हैं? ये समझ गए थे? ठीक है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, पूंजीवादी का मतलब क्या है, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या है, पूंजी क्या होती है। पहले तो कैपिटल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पूंजी क्या होती है। एक और शब्द आता है आपका एसेट्स, और रिसोर्सेज क्या होते हैं। एसेट के अंदर ना सर वो मतलब यूटिलिटी छिपी होती है। जैसे सपोज दैट ये आपका कोचिंग सेंटर है और यहाँ पे ये टीवी है, तो ये किसी न किसी यूज में आ रहा है आपका, तो ये आपके लिए एसेट है। लेकिन कोई चीज ऐसी हो सकती है आपके पास जो आपके पास तो है लेकिन उसकी यूटिलिटी नहीं है, तो वो रिसोर्स हो गया। ठीक है, एसेट्स क्या होते हैं, इसे कहते हैं आपका परिसंपत्ति। ठीक है, परिसंपत्ति क्या करती है, हमारी जो आय है उस आय हमें क्या करती है, आय कमा कर देती है। ठीक है, एसेट्स हमें क्या करती है, आय कमा कर देती है। और पूंजी क्या होती है, जो हमारी क्या करती है, आय में वृद्धि करती है। कैसे, आय में वृद्धि करती है। ठीक है, और ये हमें क्या करती है, आय कमा के देती है। जैसे हमारे पास क्या है, एसेट्स के रूप में जैसे क्या है, हमारे पास क्या होते हैं एसेट्स, परिसंपत्तियां। जैसे कारखाना हो गया, मशीनरी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, ये टीवी हो गया, ये जिसमें आप बैठे हो, बेंच, कुर्सी, जो बोतल से पानी पी रहे हो, जो आपने बाइक खरीदी है, जो आपने कार खरीदी है, जो ये पंखे लग रखे हैं, जो ये मोबाइल आर का है, ये आपके क्या है, एसेट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जो आप क्या करो, कन्वर्ट कर सको, किसमें, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कि आपको अगर आवश्यकता पड़ी तो आप तुरंत क्या कर सकते हो, उसे क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। कि आपने क्या है, जैसे बाइक खरीदी और आपको क्या है, कुछ समय बाद क्या है, पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। कहाँ बेचोगे, OLX पे। ठीक है, तो इस प्रकार की क्या है, जो क्या है, हमें क्या कर रहा है, आय कमा कर दे रहा है, वो असेट्स है। जैसे आपके पास क्या है, भूमि है। ठीक है, आपके पास क्या है, कोई भी क्या है, प्लॉट लिया है, जैसे सुमन ने प्लॉट लिया है। ठीक है, तो सुमन उसे क्या कर सकती है, रेंट पर दे सकती है, लीज पर दे सकती है। ठीक है, तो उस लीज और रेंट से क्या होगा, क्या आएगा, पैसा आएगा। वो क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। जैसे शैलेंद्र के पास है ना, 15-20 कमरे हैं, तो वो क्या है, तुम्हारे असेट्स हैं, जो क्या दे रहे हैं तुम्हें, वहां से रेंट दे रहे हैं। तो वो क्या है आपका, वो रेंट आपका क्या है, एसेट्स है। और उसी का मैनेजमेंट जो करना है, वही आपकी क्या है, इकोनॉमी है। उस रेंट का क्या करना, मैनेजमेंट करना। कोचिंग में आके किसी को पार्टी के दे दी, किसी के लिए कभी आइसक्रीम ले आए, किसी के लिए कभी कोल्ड ड्रिंक लेके आए। क्यों नहीं है, खर्च तो करना ही पड़ता है। पूंजी से पूंजी नहीं हो रही ना,
पूंजी से पूंजी नहीं हो रही, पर पैसे से पैसा कमाना। तो खर्च भी तो है। खर्च का मतलब क्या? अगर देखो अर्थशास्त्र के हिसाब से उस पैसे की कहीं जमीन मिलनी चाहिए। अर्थशास्त्र कहता है आय और व्यय। डाकू आ गए। अर्थशास्त्र कहता है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, आय भी होनी चाहिए, व्यय भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर व्यय नहीं होगा तो क्या होगा? इसीलिए एक शब्द आता है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। तो अगर व्यय नहीं होगा तो उससे क्या होगा? उससे भी हमारे उसमें जो इकोनॉमी है उसमें भी क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। उससे भी जीडीपी क्या होगी? प्रभावित होगी, कम होगी। लोग सिर्फ क्या करेंगे? बचत करेंगे, खर्ची नहीं करेंगे। तो जो बिजनेस है वो बिजनेस रन कैसे करेगा? अगर लोग खर्ची नहीं करेंगे, लोग सिर्फ बचाने में काम करेंगे, तो जो अर्थव्यवस्था है, आय का जो क्या है चक्रीय प्रभाव है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। पैसा अगर बाजार में खर्च नहीं होगा, बाजार के पास क्या होगा? पैसा नहीं आएगा। बाजार के पास पैसा नहीं आएगा तो सब जगह से पैसा क्या हो जाएगा? आपका रुक जाएगा। बैंकिंग व्यवस्था में क्या होगा? पैसा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्या है कि फिर बैंक क्या करेगी? अपनी मौद्रिक नीति में क्या करेगी? चेंज करेगी। बैंक बाजार में फिर क्या करेगी? पैसा छोड़ेगी। ठीक है, बैंक बाजार में पैसा छोड़ेगी। बैंक क्या करती है? दो तरीके के ऑपरेशन करती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, बैंक क्या करती है? दो प्रकार के ऑपरेशन करती है, रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो में क्या करती है? बैंक क्या करती है? पैसा देती है। और रिवर्स में बैंक क्या करती है? पैसा वापस लेती है। ठीक है, दोनों क्या है? लोन है। रेपो में क्या हो रहा है? बैंक क्या कर रहा है? लोन दे रहा है। और रिवर्स में बैंक बैंकों से लोन ले रहा है। ठीक है, आपका जो ये रेपो और रिवर्स रेपो करता कौन है? आरबीआई करता है। आरबीआई क्या होता है? एक केंद्रीय बैंक होता है। जो कमर्शियल बैंक, ठीक है, जैसा आपका क्या है एसबीआई है, जैसा आपका एक्सिस बैंक है, जैसा आपका क्या है कैनरा बैंक है, इस प्रकार के जो बैंक है, तो इन सब का जो हेड है वो आपका कौन है? आरबीआई है। तो आरबीआई क्या करता है? बाजार में पैसे को क्या करता है? मेंटेन करता है कि बाजार में क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए, ना आपका क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर बाजार में पैसा कम है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा? रेपो ऑपरेशन करेगा, बाजार को क्या करेगा? पैसा देगा, लोन देगा। अगर बाजार में क्या है? पैसा ज्यादा घूम रहा है तो बैंक क्या करेगा? आरबीआई क्या करेगा? रिवर्स रेपो ऑपरेशन करेगा। मतलब बाजार से पैसा क्या कर लेगा? सोख लेगा। ठीक है, ठीक है दीक्षा, आ रहा थोड़ा बहुत समझ में है? आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? सुमन, मनीष, इकोनॉमी तुम्हें क्या मजाक हो रही थी? है? ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये तो बेसिक है। जब सिद्धांत आते हैं ना, पीबू के मार्शल, ये तो हमने पढ़ने ही नहीं है, ये तो प्योर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ेंगे? वो तो बहुत, वो तो पता ही नहीं पड़ता। हमने तो ग्रुप सी के लिए पढ़ना है। हाँ, अगर इकोनॉमिक्स का बैच पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे रिकार्डो का सिद्धांत, लगान का सिद्धांत है। मैं तो पढ़ा ही दूंगा, पढ़ने वाले चाहिए बस। ठीक है, क्या मैं समझा पाऊंगा? बड़ी बात ये है दीक्षा। क्या आप मल्टी टैलेंटेड हो? बहुत बढ़िया। और कुछ क्या? इंग्लिश है? हाँ, फीस ज्यादा लगेगी बस। बता है? नहीं यार, वो 2000 भेज देगा तो 2000 रुपये भेजेगा ना एक कमरे का किराया हो, तो क्या फायदा? इतना सस्ता, कम से कम 15-20 हजार तो मिलने चाहिए एक महीने का। ठीक है, सुनो आप क्या कह रहे थे हम? एसेट्स क्या थे कि जो आपको क्या करेगा? पैसा कमा के देगा। ठीक है, जैसा आपकी क्या है? जमीन है, तो जमीन को क्या करा? रेंट करा, तो वो क्या करेगी? पैसे कमा के देगी। इसके इतर आपके क्या है? अदर कार्य चल रहे हैं। पूंजी क्या है? कि जो क्या करे? आपकी आय में वृद्धि करे। ठीक है, कि जो आपकी क्या कर रही है? इनकम में क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है।
ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, कोई भी क्या है आपका पैसा है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपके क्या कर रही हैं, आय में सीधे सीधे वृद्धि कर रही हैं, ठीक है। ये अलग से भी चैप्टर है, तो इसे अलग से भी क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर क्या हुआ, इकोनॉमिक्स का बैच बना, ठीक है। तो पूंजीवादी क्या है कि इसमें क्या होता है, जो मार्केट है, जो बाजार है, ठीक है, बाजार से संबंधित क्या होती है, क्रियाकलाप होती है। और ये क्रियाकलाप कौन कराता है आपका, कि बाजार में क्या है आपके जो मांग और सप्लाई, मांग और आपूर्ति, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, ये क्या है, इस सिद्धांत पर क्या करता है आपका, कार्य करता है, मांग और आपूर्ति के नियम पर क्या करता है, काम करता है, ठीक है। मांग और आपूर्ति के नियम से क्या मतलब है कि हमारे पास क्या है, चाय की डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई भी किसकी होगी, चाय की होगी, ठीक है। हमारे पास क्या है, कॉफी की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई है, तो सप्लाई भी क्या होनी चाहिए, कॉफी की ही बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, मार्केट के सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। और दूसरा क्या है कि इसमें क्या है कि निजी व्यक्तियों का क्या हो जाता है, निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, ठीक है। कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहा होगा, बाजार कर रहा होगा, बाजार में क्या होगी, जिसकी पूंजी लगी होगी, जिसने पैसा लगाया होगा, उसी के हिसाब से क्या होगा, कार्य किया जाएगा, ठीक है। इसमें जनता का कोई भी क्या है, महत्व तो नहीं है, ठीक है। दूसरी जो व्यवस्था है आपकी समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था में क्या है कि हमने सुना है लोक कल्याणकारी स्टेट, लोक कल्याणकारी स्टेट की बात सुनी है, ठीक है। जो सरकार है, उस सरकार का जो मुख्य धर्म है वो क्या है, कल्याण करना, ठीक है। कल्याण किसका करना, नागरिकों का या राज्य का क्या करना, कल्याण करना, ठीक है। नागरिकों को कल्याण कैसे होगा कि इनको क्या मिले, आपकी सारी सुविधाएं मिली, ठीक है। नागरिकों को क्या मिलनी चाहिए, आपकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि जिस चीज की क्या होगी, डिमांड होगी, उसी का क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर क्या है, गरीब लोग हैं, ठीक है। गरीब लोगों को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताएं हैं, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, इस रोटी कपड़ा मकान की क्या करेगी, व्यवस्था करेगी। यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी लेन देन क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, किसी भी प्रकार का क्या होगा, सरकार का क्या होगा, सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, समाजवादी में सरकार की होगी। सरकार क्या करेगी, रेगुलेशन का काम करेगी, ठीक है। सरकार क्या करेगी, नियामक का कार्य करेगी। उत्पादन किसका किया जाना है, कैसे किया जाना है, उसका भी नियंत्रण किसके पास होगा, सरकार के पास होगा। सारी जो गतिविधियां होंगी अर्थव्यवस्था से संबंधित, वो क्या करेगा, सरकार करेगी, ठीक है। जो भी गतिविधियां क्या है, आर्थिक जो भी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, आपका सरकार करेगी। कि हमारे राज्य में या हमारे देश में चाय का उत्पादन होना है, या गेहूं का उत्पादन होना है, या चावल का उत्पादन होगा, किस भी चीज का उत्पादन होना है, कैसे होना है, इस सब चीज की देखरेख कौन करेगी, आपकी सरकार करेगी। नियंत्रण भी किसका होगा, सरकार का होगा, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की क्या कर सकती है, आपकी बात कर सकती है। और उन लक्ष्यों को पूरा करने की बात भी कौन करेगी, सरकार करेगी, ठीक है। तीसरी जो व्यवस्था है वो है आपकी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का क्या होगा, समावेशन होगा, दोनों का मिश्रण क्या होगा, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्या होगा, आपका देखा जाएगा, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि जो उत्पादन है, उत्पादन कौन करेगा, किस चीज का उत्पादन होना है वो कौन देखेगा, आपका मार्केट देखेगा, बाजार देखेगा, या पूंजीपति देखेगा, ठीक है। और रेगुलेशन, नियमन, ठीक है, नियम या नियंत्रण, नियंत्रण किसके पास होगा, सारा सरकार के पास होगा।
सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, चीजों को रोक सकती है। सरकार बोलेगी कि क्या करेगा, इस चीज का प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए। तो ये क्या है, सारे रेगुलेशन पूंजीवादी में क्या हो जाएगा, पूंजीवादी और समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि उत्पादन का जो सारा कार्य करेंगे कौन करेगा, आपका पूंजीवाद करेगा। कैपिटलिस्ट लोग क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री क्या करेगी, उत्पादन करेगी, और उस इंडस्ट्री पर रेगुलेशन किसका होगा, आपका सरकार का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या है, भारत ने क्या करी है, इसी प्रकार की व्यवस्था क्या करी है, अपने देश में अपनाई है। भारत ने ही क्या करी है, इस प्रकार की व्यवस्था क्या है, मिश्रित इकोनॉमी क्या है, आपकी अपनाई है। इसीलिए भारत क्या करता है, इंडस्ट्री को डेवलप करता है, और इंडस्ट्री डेवलप करने के साथ साथ क्या है, लोक कल्याणकारी कार्य भी क्या कर रहा होता है, आपका करता है, ठीक है। लोक कल्याणकारी कार्य क्या करता है, आपका करता है, ठीक है। तीनों चीज क्लियर हुई, ठीक है। इन व्यवस्थाओं में क्या है कि जो आपकी क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था है, ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है और समाजवादी जो व्यवस्था है, इन दोनों में एक मूलभूत अंतर है कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या कहती है कि आपके पास क्या है, जितना क्या है रिसोर्स हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, जितने रिसोर्स हैं, उन रिसोर्सेस का क्या है, आप क्या है जितना दोहन कर सकते हो, और उस दोहन से आपको क्या होगी, पूंजी की प्राप्ति होगी, या आपको क्या होगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। या हम सीधे कहेंगे जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट क्या होगा, आपका होगा, ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था क्या कहती है कि आपने क्या करा, अपना जितना क्या करा, दोहन करा। आपने अपना क्या है, या तो क्या है फिजिकल दोहन किया, या आपने अपना क्या मेंटल दोहन किया। आपके पास क्या है, जितनी स्किल थी, ठीक है, आपने जो भी चीज क्या करा, इन्वेस्ट करा, उस इन्वेस्टमेंट का जो भी क्या मिला आपको, आउटपुट मिला, वो आउटपुट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, आपका होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है कि आपने क्या करा, जितना भी क्या करा, यूज करा, अपने रिसोर्सेस को क्या है, उत्पादन करने के लिए क्या है, जितना भी यूज करा, उसका जो आउटपुट होगा, उस आउटपुट पर क्या होगा, किसका हक होगा, समाज का हक होगा, ठीक है। उस आउटपुट पर क्या होगा, समाज का हक होगा। कि आपने क्या है 100 रुपये कमाए, तो 100 रुपये पर क्या होगा, किसका हक होगा, समाज का हक होगा। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, अगर आपने क्या है 100 रुपये कमाए, तो उस पर किसका होगा, हक होगा, आपका हक होगा, ठीक है। तो ये क्या है, मूलभूत अंतर है, ठीक है। इसीलिए क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, आपकी क्या है, किन क्षेत्रों में चल रही है, जैसे अमेरिका में चल रही है, आपकी क्या है, इंग्लैंड में चल रही है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में चल रही है, इस प्रकार की क्या है जो कंट्रीज है वहां चल रही है। समाजवादी व्यवस्था पूर्ण रूप से क्या है, आपकी कहाँ पे चल रही है, चाइना में चल रही है, और रूस यूएसएसआर में क्या चल रही है, इस प्रकार की क्या हो रही है, आपकी व्यवस्था चल रही है, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या चल रही है आपकी, ठीक है। और भारत में क्या चल रही है, आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रही है, ठीक है। कि भारत क्या चल रहा है, समाजवाद के तत्व भी लेके चल रहा है, और आपका पूंजीवाद के तत्व भी क्या कर रहा है, आपका लेकर के चल रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये कौन सी व्यवस्था थी आपकी, इसके बाद कौन कौन से पर क्या पढ़ा था हमने, ठीक है। विकास के आधार पर विकसित, विकासशील और विकसित, ठीक है, विकास के आधार पर, ठीक है। विकास के आधार पर हमने क्या है, 3 प्रकार की देखी थी, कौन कौन सी, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित, ठीक है। तो विकसित अर्थव्यवस्था क्या है कि हम
एक जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल इनकम की अगर क्या है $14,000 से ऊपर है, ठीक है, $14,000 से क्या है अगर क्या है ऊपर है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। और जो आपकी क्या है 14,000 तक, ठीक है, 4,500 से $14,000 तक, ठीक है, आपके जो क्या है अर्थव्यवस्था है, जिसका जो नेशनल इनकम है या जिसका जीडीपी का स्वरूप क्या है इसके बीच है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका विकासशील हो जाएगा। और क्या है आपका 4,500 से क्या होगा डॉलर से क्या होगा नीचे जो क्या है आपकी व्यवस्था अर्थव्यवस्था है वो क्या हो जाएगी आपकी अल्प विकसित व्यवस्था हो जाएगी, अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। तो भारत भी क्या है आपका किधर है अभी विकासशील अर्थव्यवस्था में है, ठीक है। इधर जैसे क्या है आपकी अमेरिका है, यूएसए हो गया आपका, क्या हो गया ब्रिटेन हो गया आपका, रूस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इस प्रकार की व्यवस्थाएं क्या है आपकी कहाँ है आपकी विकसित में है। और जो आपकी क्या है आपकी अल्प विकसित है, जैसे आपका क्या हो गया ब्रुनेई हो गया, आपके क्या हो गए ऐसे जो देश हो गए वो क्या है आपका भूटान हो गया, इस प्रकार के जो ये सारे जो म्यांमार मालदीव इस प्रकार के जो देश हैं वो सारे किस में है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा जो नेशनल इनकम है जो राष्ट्रीय आय है उसके आधार पर क्या है ये डिवीजन किया गया है, हर साल क्या होता है ये आंकड़े क्या होते रहते हैं आपके चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने जो पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था के स्वरूप का अर्थव्यवस्था के स्वरूप के आधार पर नहीं नियोजन के आधार पर क्या था, नियोजन के आधार पर क्या था प्लान और गैर प्लान नॉन प्लान, कि आपका क्या है योजनागत विकास है और आपका क्या है गैर योजनाबद्ध विकास है। इसके साथ साथ हमने एक पढ़ा था कि जो अन्य क्या है देश हैं देशों के साथ क्या है क्या था वो पॉइंट जिसमें खुली और बंद शेष विश्व के साथ क्या है संबंध, ठीक है, शेष विश्व के साथ क्या है संबंध था, उसमें आपकी क्या थी खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। बंद का मतलब क्या है क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड का मतलब क्या है कि या तो आपके पास क्या है जो आर्थिक संसाधन है, ठीक है, आर्थिक संसाधन क्या होने चाहिए रिच होने चाहिए, आपके पास क्या है जो रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस क्या हो अधिक हो, जिसकी वजह से क्या हो आपको क्या है किसी अन्य से संपर्क करने की क्या है आवश्यकता ना हो। आपके घर में क्या है गेहूं भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, तेल भी है, सब कुछ है, तो आपको क्या है पड़ोसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास क्या है इनमें से कुछ भी चीज कम है तो आपको क्या करनी पड़ेगी पड़ोसी से मांगनी पड़ेगी। जैसे पड़ोसी से क्या मांगी जा रही है आइसक्रीम मांगी जा रही है, और पड़ोसी क्या है हमारे पास, ठीक है। अगर पड़ोसी अच्छा नहीं है तो वो क्या कर देगा अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर देगा बंद कर देगा। जैसे किसकी है नॉर्थ कोरिया की है, ठीक है, उसने क्या कर रखा है कौन है जिम जोंग, तो उसने क्या कर रखी है अपनी अर्थव्यवस्था क्या कर रखी है बंद कर रखी है। खुली अर्थव्यवस्था क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति पर चलने वाले लोग की हैं भारत, ठीक है, अमेरिका, रूस, सभी क्या है आपकी ओपन इकोनॉमी है, ठीक है, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आयात निर्यात कर रहे हैं, ठीक है, किसका आर्थिक संसाधनों का क्या कर रहे हैं आयात निर्यात आपका कर रहे हैं, कि जब हम क्या कर रहे हैं एक देश क्या कर रहा है दूसरे देश के साथ क्या कर रहा है इस प्रकार के क्या है आर्थिक क्रियाकलाप कर रहा है, तो वो अर्थव्यवस्था क्या होगी खुली अर्थव्यवस्था होगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है। उसमें क्या है कि आपका कल मैंने बताया था कि जो प्रशुल्क वगैरह टैरिफ इनको क्या कर दिया जाएगा मिनिमाइज आपका कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ कोई और अर्थव्यवस्था थी कौन सी क्षेत्रों के आधार पर, ठीक है, क्षेत्रों के आधार पर क्या थी तीन प्रकार की थी कृषि अर्थव्यवस्था। कृषि अर्थव्यवस्था क्या है कि जिस अर्थव्यवस्था के क्या है
जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम है, उसमें क्या है कि जो कृषि होगी उसका क्या होगा 50% से क्या होगा अधिक स्टेक होगा, कि हम अधिकतर जो निर्भर है वो निर्भर किस पे है, कृषि पर निर्भर है। कृषि क्या कर रही है हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा क्या कर रही है, वैल्यू दे रही है या यूज हो रही है। दूसरा क्या है आपका, क्या था, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या है कि हमारा जो क्या है बैंकिंग है, बीमा है, इस प्रकार के क्या है जो सर्विसेज हैं उनका क्या है 50% योगदान है किसमें, जीडीपी में। और तीसरा क्या था, इंडस्ट्री, कि जब हम क्या कर रहे हैं उद्योग धंधों का क्या है 50% से ऊपर क्या है योगदान है। ठीक है, तो ये चीजें हमने क्या कर ली थी, कल हमने पढ़ ली थी। ठीक है, जो तुम लोगों को आज समझ में आई। ठीक है, निर्भरता के आधार पर 3 प्रकार थे। आत्मनिर्भर, कि जब हम अपने आप से कर रहे हैं। परस्पर निर्भर क्या है कि एक देश क्या है दूसरे देश पे क्या है आर्थिक क्रियाकलापों पर क्या है निर्भर है। और तीसरा क्या था आपका, आश्रित, कि पूरा डिपेंडेंसी है किस पे, किसी भी अन्य देश पर। ठीक है, कि वहां से फंड आएगा तभी क्या होगा हमारे देश का काम चलेगा। ठीक है, आज है एक टॉपिक आर्थिक समृद्धि एवं विकास। आर्थिक समृद्धि एवं विकास। हाँ, अब बताओ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। ठीक है, 2 टर्म्स हमारे पास, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, देखो ग्रोथ क्या होती है आपकी, अगर हम सीडीपी की बात करें तो हमने वहां पे पढ़ा था कि ग्रोथ क्या होती है, मात्रात्मक होती है। ठीक है, मात्रात्मक मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगी, एक मात्रा होगी। मात्रा मतलब क्या होगी, क्वांटिटी होगी। ठीक है, क्वांटिटी होगी, तो जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो उस क्वांटिटी को क्या किया जा सकता है, आपका मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। ठीक है, उसमें जैसे हम क्या है कहते हैं कि फिजिकल चीजें होंगी। अगर हम किसी बच्चे की बात कर रहे हैं तो उसमें जो भी क्या होगी फिजिकल चीजें क्या होंगी, ग्रोथ होगी। फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगी, वृद्धि हो रही होगी, तो उसे क्या कहते हैं हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं लंबाई के आधार पर देख सकते हैं, हम आपके क्या है भार के आधार पर देख सकते हैं, हम उसकी क्या है चौड़ाई के आधार पर देख सकते हैं। ठीक है, किसी की चौड़ाई क्या हो रही है अगर बढ़ रही है। ठीक है, किसी का वृत्त अगर बढ़ रहा है, ठीक है, गोलाकार शेप अगर किसी का आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, बढ़ाई बढ़ रहा है, तो वो क्या है आपका क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, तो ग्रोथ क्या हो जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा कि जब हम इकोनॉमी के क्षेत्र में क्या करेंगे, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या करेंगे, किसी क्वांटिटी को क्या हुआ बढ़ता हुआ या कम होता हुआ देख रहे हैं। और हम जब उसको क्या है बढ़ता हुआ या कम होता हुआ देख रहे हैं तो उसे हम क्या कर सकते हैं, आपका मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या चीजें हैं जो मेजर की जा सकती हैं, हमने एक चीज और पढ़ी थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। सुमन, सुमन कल नहीं आई थी, मनीष पढ़ा था, क्या था, माइक्रो में सूक्ष्म था, मैक्रो मैक्रो में क्या था, व्यापक था। अब दीक्षा बताएगी। ठीक है, माइक्रो में क्या होता है एक यूनिट के लिए होता था, और मैक्रो में क्या होता है अधिक यूनिट के लिए, सबके लिए। ठीक है, तो जब हम क्या कर रहे हैं आर्थिक समृद्धि की बात कर रहे हैं, मेजर की बात कर रहे हैं, तो हम प्रति व्यक्ति आय मेजर कर सकते हैं। कर सकते हैं, हम प्रति व्यक्ति आय मेजर कर सकते हैं ना। एक व्यक्ति की आय क्या किया जा सकता है, मेजर की जा सकती है। ठीक है, कि हम एक व्यक्ति की क्या करें आय मेजर करें। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्र की आय मेजर कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की सारी चीजें क्या कर सकते हैं हम, आपका
मेजर कर सकते हैं, जो चीजें हम क्या कर सकते हैं किसी भी उसमें क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी आपकी आर्थिक समृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जो हम कह रहे हैं आपका क्या है जीडीपी कह रहे हैं, या हम जो आपका जीएनपी कह रहे हैं, ठीक है, हम पूंजी कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं आय कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं उत्पादन कह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है ऐसी चीजें जो क्या की जा सकती हैं मेजर की जा सकती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें किस में आ जाएगी आपकी आर्थिक समृद्धि में आ जाएगी, आपके ग्रोथ में आ जाएगी कि पर पर्सन की आय में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, राष्ट्र की आय में वृद्धि हो रही है, पर कैपिटा इनकम में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या हो रही है आपकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, उत्पादन प्रोडक्शन या आर्थिक गतिविधियों में क्या हो रही है जब वृद्धि हो रही है, तो वो सारी चीजें किस में आ जाएगी आपकी किस में आएंगी इकोनॉमिक ग्रोथ में आएंगी, जहां पर हम क्या है मात्रा की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो क्या है आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास क्या है आपका कि जब हम क्या कर रहे हैं क्वांटिटी और क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी की स्पेलिंग ठीक है, ठीक है, टी और एल कैसे अलग अलग करते हैं, टी ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना सर, इंग्लिश भी आती है ना मुझे कि नहीं आती है। ठीक है, है? ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति करो। ठीक है, क्वांटिटी हमने अभी देखा कि जब हम क्या कर रहे हैं मात्रा की बात कर रहे हैं, तो मात्रा की बात कर रहे हैं मतलब ग्रोथ क्या हो जाएगी अपने आप ही क्या हो जाएगी आर्थिक विकास के तहत आ जाएगी। इसके साथ हम क्या है क्वालिटी की बात कर रहे हैं, गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। क्या होती है गुणवत्ता? गुणवत्ता क्या होती है? कोई चीज क्या है क्या शुद्धतम मात्रा, मात्रा क्या होती है फिर? मात्रा तो इधर आ गई। गुणवत्ता क्या होती है? हैं? बेस्टेस्ट, जैसे एक्सपेंसिव फैब्रिक, और कुछ सुमन है? घी के साथ मतलब प्योरिटी, किसी चीज का गुण। ठीक है, गुणवत्ता का मतलब क्या है कि हम क्वांटिटी मात्रा को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, मात्रा क्या हो जाएगी आपकी अवसंरचना हो गई। ठीक है, आपने क्या करा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। उसके साथ साथ क्या है गुणवत्ता, क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी लाइफ, लाइफ क्या है जीवन क्या है, जीवन कितने साल तक चलेगा, दीक्षा का दिमाग चलने लग गया, कितने साल तक चलेगा है, और कितने साल तक कैसे चलेगा जब वो टिकाऊ होगा, कोई विशेषता होगी, उसमें कोई गुण होगा, सस्ता नहीं होगा। अरे तुम्हारी लाइफ ज्यादा टाइम तक कैसे चलेगी, ये सारी चीजें टिकाऊ से चलेगी, उसमें कोई विशेष गुण होगा तब चलेगी। और क्या बोला था? अच्छा खाना, अच्छी हवा, पर्यावरण, शुद्ध वायु, बैलेंस डाइट छोड़ो, डाइट पे आओ। और
अच्छा खाना, शुद्ध पर्यावरण, जल और पर्यावरण में एटमॉस्फेयर आ गया। और कुछ है? टाइम पे सोना और फिर रात को बुरे सपने देख के उड़ जाना, फिर स्टेटस लगाना। मनोरंजन, मानसिक शांति के लिए मनोरंजन के साथ व्यायाम, शारीरिक पर्यायवाची नहीं बोलने यार भाई। ठीक है, तो यही क्या है आपका कितने क्या थे गुणवत्ता के क्या है तत्व हैं। ठीक है, आपका क्या हो रहा है, पर पर्सन इनकम तो बढ़ रही है। ठीक है, कि आपके पॉकेट में क्या है 50,000 रुपये क्या हो रहे हैं पर मंथ आ रहे हैं, और उसके नहीं आ रहे हैं तो आएंगे ना, कभी लेक्चरर बनोगे तो 80,000 रुपये आएंगे, है कि नहीं है? उसी के लिए यहाँ बैठे हो, वरना क्या जरूरत है कि नहीं है? दीक्षा की तो इनकम आने वाली है कुछ दिनों बाद, है? दोहरी इनकम आएगी ना। कहाँ से? एक तो खुद की आएगी लेक्चरर से, हाँ, और एक पतिदेव की भी आएगी। मैं सीधा सीधा कमेंट नहीं लूंगा, दीक्षा ने स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, तभी तो ड्रम में पैक हो गए। तभी तो ड्रम में पैक हो रहे पति, ड्रम में पैक हो रहे यहाँ तो नहीं रखा हैं। यहाँ तो नहीं है तो जरूरत थोड़ा ड्रम, ड्रम तो एक यंत्र मिल गया, कोई पैक करके उसको ऊपर रख दे। इंस्टाग्राम पे वही आ रहा है सर, ढीला ड्रम। तो क्या चाह रहे हो तुम लोग? डर का माहौल नहीं है तुम लोग में? तब भी जो उससे पहले वो अतुल सुभाष, उसके बाद भी एक और मरा था। सर ये तो 2-3 केस है, ऐसे तो पता नहीं कितने केस हैं। हाँ वो तो बराबर है, पुरुषों पर भी है महिलाओं पर भी है। बराबर। कितनी महिलाओं ने अपने आप में आग लगा दी पानी से, सॉरी पेट्रोल छिड़क के, हैं? किनके व्यवहार से? हाँ पुरुषों के व्यवहार से। और क्या? हाँ, और अब वो लगाना पड़ेगा, एक वो स्टैंड आता जैसे इसके पीछे लगा रखा। दीक्षा संपर्क कर ले, क्या नाम कहते, शिखा से। सास को जाते ही सुंदर, सास को जाते ही धपेड़ दिया है मनीष। ठीक है, तो सुनो, अब सुनो, है प्रियंका को ले जाएगी क्यों? वो तेरा दहेज है? ठीक है, सुनो, अपनी लड़ाई अब बाद में लड़ना, आइसक्रीम पक्की हो जाएगी शैलेंद्र, बता रहा हूं मैं, जेब से निकलवाऊंगा मैं पैसे। सुनो, अगर आपके पास क्या है जेब में 50,000 आ रहे हैं, और कितनी सिगरेट है वो 50 सिगरेट डेली की जा रही है अंदर, है क्या? कौन पिलाएगा? अच्छा, ये दिल्ली जाओ, सरकार खुद पिला देगी, और नहीं तो क्या। हाँ, जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके कारण मतलब हर दिन 50 सिगरेट के बराबर अंदर जा रहा है, धुआं। ठीक है, कि आपके जीवन में क्या है 50,000 रुपये आपके पॉकेट में आ रहे हैं, परंतु 50 सिगरेट आप क्या कर रहे हो, डेली पी रहे हो, और इससे आपके क्या है, माना आपने क्या है 50 70 साल जीना था, और उम्र घट के कितनी हो गई 50 साल हो गई। तो ये क्या है आपके पास क्या है, आर्थिक ग्रोथ तो हुई, परंतु कौन सी ग्रोथ खत्म हो गई, आपकी स्वयं की ग्रोथ क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है,
तो ये क्या है कि आर्थिक विकास क्या है आपका होगा, आर्थिक समृद्धि क्या होगी होगी, परंतु उसके साथ आर्थिक विकास भी क्या होना चाहिए आपका होना चाहिए। तो आर्थिक विकास से मतलब क्या है आपका कि आपको क्या है शुद्ध वातावरण मिलना चाहिए, फ्रेश एयर आपको क्या होनी चाहिए मिलनी चाहिए। किसका काम है? सरकार का काम है शुद्ध हवा देना, ठीक है। शुद्ध पानी आपको क्या है मिलना चाहिए, बांध की जड़ों का पानी आपको क्या होना चाहिए दिल्ली में भी मिलना चाहिए। आपको क्या है शुद्ध भोजन या पोषण युक्त भोजन क्या है मिलना चाहिए, इसीलिए सरकार क्या कर रही है मिड डे मील योजना क्या करती है चलाती है। आपको क्या है बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। आपको क्या मिलनी चाहिए बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी के लिए क्या है सरकार ने क्या है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, सर्व शिक्षा योजना, आपका क्या है समग्र शिक्षा योजना, इस प्रकार के क्या है विकास कार्यक्रम क्या है सरकार चलाती है। आपको क्या मिलना चाहिए? आपको क्या है आपने क्या करा कोई भी शिक्षा ग्रहण करी उसके बाद आपको क्या मिलना चाहिए रोजगार मिलना चाहिए, जीवन जीवने की क्या है अच्छी परिस्थितियां क्या होनी चाहिए आपको मिलनी चाहिए। तो क्या करते हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं आर्थिक विकास के साथ साथ क्या है इस प्रकार के क्या है कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका आर्थिक विकास हो जाएगा, ठीक है। विकास कैसे दिखेगा आपका? जैसे आपका क्या है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है जो बुनियादी संरचना है, बुनियादी संरचना क्या है आपकी, क्या होती है बुनियादी संरचना? जैसे आपकी क्या होगी सड़क हो गया, ठीक है, आपकी क्या होगी सड़क होगी, रेल हो गई, पुल हो गया, आपके क्या होंगे बिल्डिंग हो गई, ठीक है। कोई भी प्रकार का क्या हो रहा है आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो मूल आवश्यकता से क्या है जुड़ा हुआ। तो ये जो पूरा बुनियादी संरचना डेवलपमेंट हो रहा है इसको हम क्या कर पा रहे हैं काउंट कर पा रहे हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी आर्थिक समृद्धि हो जाएगी। अब आपका क्या है कोई भी क्या बना हाईवे बना, ठीक है, या कोई भी आपका क्या है फ्लाईओवर बना, ठीक है। ऋषिकेश हाईवे पे तो गए होंगे, देहरादून से ऋषिकेश डेली जाते होंगे, है ना। तो उस हाईवे बनने पे क्या है एक दो चीजें हैं, एक तो उस पर टोल टैक्स लगता है ना, लगता है ना, और जब वो बना होगा उस टाइम पे पेड़ों का कटान भी हुआ होगा, ठीक है। टोल टैक्स लग रहा है, क्यों लग रहा है? सड़क को बनाने में जो लागत खर्च होती है उसको सरकार जनता से वसूलता है, ठीक है। उस क्या है कि जो जो हाईवे बनाने में क्या है पैसा लगा, जो पूंजी लगी वो पूंजी लगी किसकी? कैपिटलिस्ट की लगी, किसकी लगी? प्राइवेट व्यक्ति की लगी, और वही प्राइवेट व्यक्ति क्या कर रहा है उसे वसूलने का काम कर रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि जिसमें क्या कर रहा है सरकार क्या करती है किसी कंपनी से क्या करती है काम लेती है, और फिर वो कंपनी क्या करती है अपना पैसा और मुनाफा क्या करती है जनता से वसूलती है। इसमें क्या होगा आपका क्या होगा पेड़ कटे होंगे, ठीक है। तो सरकार ने क्या बनाई रोड बनाई, और रोड के बीच में फिर क्या कर दिया डिवाइडर दे दिया, ठीक है, और उसी डिवाइडर के बीच में क्या लगा के आपका पेड़ लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक लक्षण है किसका? आर्थिक विकास का, ठीक है। आर्थिक समृद्धि कैसे हुई? आपने क्या बना दिया लोगों की सुरक्षा, लोगों की क्या है सरलता के लिए क्या बनाया आपने हाईवे बनाए रोड बनाए, और पर्यावरण को इनरिच करने के लिए पर्यावरण को बढ़ाने के लिए साफ शुद्ध हवा देने के लिए आपने क्या करा उसमें पेड़ लगाए। दूसरा रीजन ये भी है कि पेड़ों के माध्यम से क्या होगा कि रिफ्लेक्शन कम होगा, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि इधर की लाइट क्या होगी दूसरे लेन पे नहीं जाएगी, एक्सीडेंट भी क्या होगा आपका कम होगा। परंतु ये क्या है आर्थिक समृद्धि है। आपको क्या है बेहतर सुरक्षा, बेहतर क्या मिल रहा है स्वास्थ्य मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, कि आपके गली मोहल्ले में आपके क्या है किसी भी प्रकार का क्या है सरकारी हॉस्पिटल है, आप क्या है वहां पे क्या है सेवाएं ले सकते हैं। आपको क्या है पोषण युक्त खाना मिल रहा है, ठीक है। सरकार क्या कर रही है पीडीएफ सिस्टम के माध्यम से क्या करती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों तक राशन पहुंचाती है, 1-2 किलो क्या है आपका राशन पहुंचाती है। फ्री में क्या हो रही है राशन मिल रही है, या सस्ते गले की दुकानों में सस्ते पैसों में क्या हो रही है राशन मिल रही है, और वो राशन किसी और को क्या कर दी जा रही है बेच दी जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं क्या तो वोट भी पड़ रही है सर, अभी तो लोग आगे बंद करके वोट दे रहे हैं, ठीक है। आपको क्या है रोजगार के अवसर सर्जित किए जा रहे हैं,
ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ? जिसको नहीं मिल रहा उससे पूछो ना। जिसको नहीं मिल रहा, अरे खेतों में काम नहीं करना पड़ रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। वही तो, मतलब सरकार आदमियों को निकम्मा बना रही है, निकम्मा जिसे कहते हैं ना, फ्री में मिल रहा है, निकम्मा बना रही। और ये घातक किसके लिए है? लोगों के लिए है, और राष्ट्र के लिए क्या है आपका? घातक है। तो फ्री के राशन नहीं लेनी सैलेन, ठीक है, सैलेन को तो मिलती नहीं है, सॉरी। ओह माय गॉड, टैक्स पेयर है, घर वाले हैं, हाँ सही बात। जब साल के क्या? अंत में जब वो आईटीआर फाइल होता है ना, सब जब साल के अंत में आईटीआर फाइल होता है ना, वो एक साथ 1 लाख रुपए साल जमा होता है। अजीब सा 1 लाख रुपए क्या आईटीआर फाइल होता है ना, उसमें मतलब साल भर का पैसा देना पड़ता है, तो एक साथ ज्यादा होता है। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास समझे? हट क्यों गया? हाँ हाँ, वो तो करता है, मुझे पता है। मेरा नहीं करता, मेरा क्यों कटेगा? मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। ना ना ना, पैसे की कमी नहीं है, किसी से भी उधार ले लूंगा। मैं तो मस्त क्रेडिट कार्ड वाली स्कीम पे चलता हूँ। रिफंड नहीं, देखो जैसे 10,000 यूज करें, ठीक है, 10,000 का बिल बना, 10,000 रुपये खर्च करने हैं, 10,000 का बिल बनेगा। अब ये 10,000 का बिल भरना है क्या? क्रेडिट कार्ड का, तो उसी क्रेडिट कार्ड से 10,000 निकाले, उसी में भर दिए, फिर अगले स्टेटमेंट में फिर यही लूप में चलता रहा इकोनॉमी। अरे कितना ऑफर है? हाँ, मेरे को दिला दे यार। हैं? नहीं नहीं, मत लेना क्रेडिट कार्ड कभी भी जिंदगी में, फंस जाओगे। तुम्हारी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ जाएगी, तुम परचेज करते रहोगे, फिर बिल भरने के टाइम पे होगा कहाँ से भरेंगे इतना। सुमन को तो टेंशन नहीं है, वीडियो साहब भरेंगे, ठीक है। कुछ टाइम बाद घर वाले छोड़ देते हैं शादी के बाद बिल भरना। हाँ ये भी सही बात है, क्यों भरने, तुम लोगों का दिमाग ही नहीं है, क्यों भरने, अपने पैसे क्यों खर्च करने, दूसरे के पैसे खर्च करो, अपने पैसे सेफ रखो। दिमाग ही नहीं है दीक्षा, तो मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है, और जो पैसे बचेंगे मुझे ट्रांसफर कर देना, ठीक है सुमन? हाँ ठीक है, कैश, मनी ऑर्डर, ठीक है, देखते मैं वहीं आ जाऊंगा अगर तू पैसे तो देगी तो, ठीक है। तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि समझे कि और समझाऊं? समझ गए ना कि तुम लोग पढ़ रहे हो, उसके बाद तुम्हें नौकरी मिले, यही क्या है तुम्हारा आर्थिक विकास है, ठीक है। एक शब्द और आता है आपका मानव संसाधन, और इसके बाद मानव पूंजी, और एक शब्द आता है आपका मानव विकास। कोई बता पाएगा ये 3 शब्द क्या है? ठीक है, कल से सारी क्लासेस चलेंगे शायद, अब वो ज्योग्राफी वाले सर का पता नहीं है ना, हिंदी वाले सर भी आ जाएंगे, हिंदी वाले सर जाके पता नहीं किसकी उसमें क्या बता रहे थे हैं? 5%,
अगर रिश्ता हो जाएगा तो पूरे शादी का खर्चे का 5% मिलता है मीडिएटर को। हाँ अब ये, अरे ये बताओ, तुम टॉपिक से मत भटको। मानव संसाधन, मानव पूंजी, मानव विकास। संसाधन भी मैंने पढ़ा दिया, पूंजी भी मैंने पढ़ा दी, विकास भी मैंने पढ़ा दिया। अब सिर्फ आगे से मानव लगा हुआ। संसाधन मतलब कोई भी चीज संसाधन तब तक नहीं होती है ना जब तक उसके अंदर आवश्यकता पूर्ति का गुण नहीं है। तो जब मानव के अंदर आवश्यकता पूर्ति का गुण आ जाता है तो वो संसाधन बन जाता है। ठीक है, जैसे मतलब कोई बच्चा है तो वो खाली खा रहा है, सुन रहा है, लेकिन जब वो पढ़ लिख करके वो एक डिग्री हासिल कर ली, उसने बीटेक कर दिया और उसके बाद वो जॉब कर रहा है तो वो फिर मानव संसाधन बन गया। हो गया दीक्षा। मानव पूंजी मतलब जिनका यूज मानव करता है वो क्या हो जाती है? मानव पूंजी तो वो हो गया ना, जैसे मतलब कितने मानव है मतलब इसमें जो पॉपुलेशन है ना वो भी एक तरीके का मतलब वो हो गया पूंजी है। प्रियंका मानव जिन भी संसाधनों का यूज करता है अपने आवश्यकता पूर्ति के लिए मानव संसाधन कहलाता है। मानव विकास है, मानव विकास पूछ रहा हूं मैं, पूंजी से रिलेटेड नहीं। कृतिका, मानव का विकास वो कितना कैपेबल हो कि सही चीज के लिए, जैसे हम मॉरल वैल्यू एथिक्स कहते हैं, तो मानव विकास कैसे हो जाएगा? इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। सिखा, दाल भात भी नहीं है, आइसक्रीम तो मिल नहीं रही है। HDI इंडेक्स से रिलेटेड होगा ना मानव विकास, मतलब जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा उसमें वृद्धि होगी तो फिर मानव विकास। मनीष, पैसे कमा के अपने आप को डेवलप करना। सुमन, जो भैया ने बोला उनके साथ तो वही चीज दोहरा दे जो भैया ने बोला। खाना, क्या क्या नाम था? रवीना। किसी देश में मानव संसाधन को रोजगार शिक्षित लोग ज्यादा होने चाहिए बजाय उनके जो वो करते हैं आने वाले कम और कमाने वाले ज्यादा। तुम्हारा नाम क्या था? सोनिया। बताओ। ठीक है, मानव संसाधन क्या है और मानव विकास क्या है? ठीक है, सुनो, मानव स्वयं में एक क्या है? संसाधन है। ठीक है, मानव स्वयं में क्या है? एक संसाधन है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ क्या है? मानव है, एक मनुष्य है, ह्यूमन है। ठीक है, उस ह्यूमन को हमने क्या करा? पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, उसको अच्छा स्वास्थ्य दिया। ठीक है, उसको क्या है? कोई स्किल दी। ठीक है, उसमें क्या करा? कौशल विकास करा। ठीक है, तो जब हमने क्या है? मानव को क्या करा? पढ़ाई लिखाई कराई, उसे क्या है? कोई स्किल दे दी, तो वो क्या बन गया? आपका ह्यूमन रिसोर्स बन गया। ठीक है, कि हमने मानव को क्या है? कोई भी क्या है? पढ़ाई लिखाई करके क्या कर दिया? उसे क्या है? स्किल सेट दी, तो वो क्या बन गया? आपका मानव संसाधन बन गया। ठीक है, अब वो मानव संसाधन बन गया और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? किसी पूंजी का निर्माण कर रहा है। ठीक है, वो आपका क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है। ठीक है, वो किसी भी प्रकार की क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है, या किसी प्रकार का क्या कर रहा है? व्यवसाय कर रहा है, तो वो पूंजी का निर्माण कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी मानव पूंजी हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या है? एक कॉन्सेप्ट है मानव विकास का। मानव विकास का कॉन्सेप्ट क्या है? कि जो मानव है, जो ह्यूमन है,
ठीक है, वो ह्यूमन क्या होगा, आपका केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा, केंद्र बिंदु होगा, वो आपका क्या होगा, साध्य होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, उसके क्या होंगे, साधन के रूप में होंगे, इंस्ट्रूमेंट के रूप में होंगे। ठीक है, कि हम कुल मिला के जो काम कर रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, बेहतर क्या कर रहे हैं, पोषण की चीजें कर रहे हैं, बेहतर क्या कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो उस मनुष्य को क्या है, उस मनुष्य के जीवन में क्या है, खुशहाली लाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, तो वही क्या है, आपका मानव विकास है। ठीक है, तो मानव विकास भी अपने आप में क्या होगा, गुणात्मक होगा, और साथ ही क्या होगा, आपका मात्रात्मक, दोनों प्रकार का होगा। ठीक है, तो जब क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उस रिसोर्स से क्या हो रहा है, जब कैपिटलिस्ट या कैपिटल बन रही है, तो वो क्या हो जाएगा, मानव पूंज हो जाएगा। और मानव विकास क्या होता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, मानव को साधन मान रहे हैं। ठीक है, मानव को क्या कर रहे हैं, साधन मान रहे हैं, उसके लिए बेहतर जो भी चीजें हो सकती हैं वो बना रहे हैं। मूल पॉइंट में क्या है, ह्यूमन है, उसी के लिए सारी गतिविधियां आपकी की जा रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मानव विकास हो जाएगा। लिखो। Damn.